कह दिया ना खाना नहीं खाना, खाना वापस ले जाओ। क्या हुआ? खाना नहीं खा रहे। लाओ मुझे दो। तुम अभी तक गए नहीं? आप खाने से क्या नाराजगी? कहीं तुम्हारा सोनिया के साथ? मत लीजिए उस बेवफा का नाम मेरे सामने। नफरत है मुझे उससे। उसने मेरे दिल को ऐसी ठेस पहुंचाई है कि मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, उस कमीने प्रताप सिंह के साथ। नहीं, मुझे वो लड़की ऐसी नहीं लगती। कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। हम जो देखते हैं वो सब सच नहीं होता। या तो उसकी कोई मजबूरी होगी। मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी जो प्यार को बेवफा होने पे मजबूर कर दे? तुमने कभी सच्चाई को जानने की कोशिश की? उससे कभी पूछा? हो सकता है कि जो तुम समझ रहे हो उसका कोई दूसरा पहलू भी हो। मुझे वो लड़की ऐसी नहीं लगती। कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। हम जो देखते हैं वो सब सच नहीं होता। या तो उसकी कोई मजबूरी होगी। सोनिया, सोनिया, आंटी, ये सब क्या है? विजय बेटे, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल के जवाब नेहरू हॉस्पिटल के रूम नंबर 9 से मिल सकता है। परेशानी नहीं होगी तो क्या होगा मुझे? तुम बेटी होकर सब कुछ छुपाती रही मुझसे। माँ होकर माँ का हक भी नहीं दिया तुमने। अपना दुख, अपनी परेशानी भी नहीं बांटी मुझसे। आबिदा बहन ने सब कुछ बता दिया है मुझे। इस बीमार बुढ़िया को बचाने के लिए तुम्हें खुद बुढ़िया बनना पड़ा। छोड़ के चादर ओढ़कर माँ का इलाज करवाती रही तुम। नहीं करवाना मुझे अपना इलाज, नहीं रहना मुझे यहाँ पर। प्लीज माँ, ऐसा मत करो प्लीज। बेटी, कम से कम विजय को तो बता दिया होता। मैंने बहुत कोशिश की माँ, मगर वो कुछ सुनने को ही नहीं तैयार। चल, मुझे उसके पास ले चल। मैं दूंगी उसे तेरी बेगुनाही का सबूत। तो चिंता मत कर माँ, मौका मिलते मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। प्रॉमिस, ठीक है? ये ले, तू ये खा और अपना ख्याल रखना। अरे मोहतरमा जरा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। अरे एक नजर इधर भी तो देखिए। अरे रुकिए। आप है कौन? अरे खाकसार को जवानी दीवानी कहते हैं। अन्ना सा शायर हूँ। किबला आप पर नजर पड़ी तो फिसलती चली गई, फिसलती चली गई। वाह, क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या बाल है और क्या गाल है। पाखंडी जी नहीं। अरे सुनिए मोहतरमा। क्या बदतमीजी है? मेरी बात आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में भी आप उम्र की बात ना कीजिए हमसे। माशाल्लाह, आपका ये हुस्न, ये शबाब, ये रुख, ये अंदाज हम पर कह डाल रहे हैं। हमारी तबीयत को मसला रहे हैं। हम पर बिजलियां गिरा रहे हैं। हमें झुलसा रहे हैं। हम जले जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल। बुढ़े, छोड़ दे मेरा रास्ता, नहीं तो मैं। कहाँ देखे हैं जलवे जवानी के हमने। बुढ़ापे का जलवा हमें देखना है। छोड़ दे। तो ये बात थी। मगर ताज्जुब की बात यह है कि हम लोगों को अभी तक पता कैसे नहीं चला कि वो सारा चक्कर जो था वो तुम्हारा वो क्या, वाह क्या एक्टिंग की थी। ये नसीब कुमार तुम्हारी एक्टिंग को सलाम करता है। जरा आशीर्वाद के लिए मेरे सर पे हाथ रखना। तो खुश सलाम वाला बाद में, पहले ये सोचा जाए कि मामा के प्यार के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए। और प्रताप सिंह की चली हुई चाल से चौधरी साहब को कैसे बचाया जाए। हाँ, समस्या तो गंभीर है, मगर इस समस्या से वो छुटकारा दिला सकता है। कौन? बाबा गोबरनाथ। जय जय बाबा गोबरनाथ। जय जय बाबा गोबरनाथ। जय जय बाबा गोबरनाथ। बोलो बाबा
गोबरनाथ की जय हो। अरे बाबा से मिलने से पहले हमें कुछ दिखाई नहीं देता था। अरे जब से बाबा ने इन ज्योतिहीन आंखों पे हाथ फिराया हमें सब कुछ दिखाई पड़ने लगा। अब तो अंधेरा में भी सुई में धागा डालने को सकता है। देखा बाबा का चमत्कार? देख रहा हूँ। देखा ना? हम दोनों का प्रणाम स्वीकार करो महाराज। 20 साल से मेरी बीवी की गोद सुनी थी। मैंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहाँ जाकर घंटा नहीं बजाया, मगर किसी ने घंटे की आवाज नहीं सुनी। सिर्फ बाबा आपने घंटे की आवाज सुनी। आपके आशीर्वाद से एक नहीं, दो नहीं, एक साथ 3-3 बच्चों का बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जरूर उसकी बीवी ने त्रिदेव देखा होगा। क्या देखा होगा? नहीं, बाबा का दूसरा नाम है फोरदेव। बाबा उसके अवतार हैं। बाबा की जय। जय बाबा। देवियों और सज्जनों, आज की सभा यहीं समाप्त होती है। बाबा के विश्राम का समय हो गया है। आप लोग अपने अपने ग्रह को प्रस्थान कीजिए और जोर से बोलिए बाबा गोबरनाथ की जय! बाबा गोबरनाथ की जय! बाबा गोबरनाथ की जय बाबा। अरे हमारी तो बड़ी इच्छा है। चल, ये मौका अच्छा है। अरे चलना यार, वो लोगों को औलाद दिलाना तुझे सावित्री दिला सकता है क्या? अरे चलना यार, काटेगा थोड़ी। जय बाबा भोगनाथ जय। उठो बच्चा उठो, हम तुम्हारे कष्ट से भली भांति परिचित हैं। मालूम नहीं क्या बोला अपने, जाने देना, तू करे ना, छोड़। बाबा बाबा इसका कष्ट दूर कर दो बस। अवश्य दूर करेंगे। दूर करेंगे? क्या दूर करेंगे बाबा? सावित्री को तुमसे दूर करेंगे बच्चा। क्या ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? भगवान के लिए सावित्री को मुझसे दूर मत करिए। मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है बच्चा, परंतु 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 क्या बाबा? परंतु एक विकट समस्या है। नहीं महाराज, आप अपनी अलौकिक शक्ति से इनकी मनोकामना को गुड़ गोबर होने से बचा लीजिए। हाँ, एक मार्ग है। क्या महाराज? अगर तुम्हें अपने जीवन पे छाए हुए अंधियारे पे प्रेम की ज्योति जलाना है, जलाना है, सावित्री को पाना है, पाना है, उसे अपना बनाना है, बनाना है महाराज, बनाना है, तो उससे दूर रहना होगा। दूर रहना होगा। आज से आने वाली 7वीं पूर्णमासी तक। मगर 7वीं पूर्णमासी के आते आते तो मेरा चौथा हो जाएगा। इसका कोई उपाय तो होगा महाराज? हाँ, एक उपाय है। क्या उपाय है महाराज? कि जब भी तुम या तुम्हारे कदम उसकी तरफ प्रेम विवश बढ़े तो हमारे नाम का उच्चारण कर लेना। महाराज, हमारा नाम ही तुम्हारे हर कष्ट का निवारण होगा। जय गोबरनाथ, जय गोबरनाथ, गोबरनाथ। जाओ महाराज, चल। जय गोबरनाथ, जय गोबरनाथ, जय गोबरनाथ, जय गोबरनाथ। अच्छा हुआ, उस बुड्ढे से छुटकारा मिल गया। सावित्री जी, सावित्री जी, ये आप किससे बातें कर रही हैं? मैं आप ही से बात करने की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सावित्री जी, अब मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अब मुझे लगता है कि मुझे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। जब भी मैं आपको देखता हूँ मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और पता नहीं खुजली हो रही है। खैर, हाँ तो मैं क्या कह रहा था? खुजली हो रही है? नहीं, मैं कह रहा था कि याद आया। मैं कह रहा था कि अब मुझे ये सूनापन काटने को दौड़ता है। ये घर की हर चीज काटती है, लेकिन यहाँ क्या काट रहा है? क्या कह रहा था मैं? यहाँ क्या काट रहा है? नहीं, मैं कह रहा था कि अब आप मेरे सूने जीवन में आ जाइए, बसंत ऋतु की तरह छा जाइए, आ जाइए। जय जय बाबा आ गोबरनाथ। जाए। अगर तूने इसे छूने की कोशिश की तो इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में तुझे नहीं मिलेगी। नहीं छूना नहीं, जय जय बाबा भोगनाथ, नहीं छूना नहीं, जय जय बाबा भोगनाथ। जय जय बाबा गोबरनाथ। बहुत होशियार समझती है अपने आप को, है?
अपने यार से मिलकर मुझे ही बेवकूफ बना रही थी। याद रख, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर किया है तूने। अब मैं तेरी वो हालत करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। सोनिया तो बाद में देखेगी प्रताप सिंह, पहले तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। नहीं विजय, नहीं। अब आया लड़की पे हाथ उठाने का मजा। तूने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया विजय। तुझे इसकी पूरी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। हवा में गोलियां चलाने से कुछ नहीं होगा प्रताप सिंह। अपने शिकार पे निशाना लगाओ, तभी अपने मकसद में कामयाब हो सकोगे। हाँ, अब निशाना शिकार पे ही लगेगा। गोली भी चलेगी मगर आवाज नहीं आएगी, खून भी बहेगा। चौधरी खानदान जिंदा लाश बनकर रह जाएगा, जिंदा लाश। हेलो, एक खास खबर है आपके लिए। सावित्री और सोनिया एक ही लड़की के दो नाम हैं। वो कुमार और अपने आशिक विजय के साथ मिलकर आपको बर्बाद कर देगी। बकवास कर रहे हो तुम, झूठ है सब। यकीन नहीं आता तो उसका कबाड़ खोलकर देख लीजिए, सबूत मिल जाएगा। ऐसे भांजे चिंगारी भड़क उठेगी। कुमार साहब, चिंगारी तो भड़क चुकी है और आशियाना भी जलकर खाक हो चुका है। आशियाना खाक? कैसी बहकी बहकी बातें करो तुम? और ये क्या हुलिया बना रखा है? यही तो हकीकत है। सपनों के सहारे इंसान कब तक जी सकता है? जब किताबों में पढ़ते थे कि प्यार अंधा है, लव इज ब्लाइंड, तो बड़ा ताज्जुब होता था। लेकिन आज इस बात का एहसास हो गया और यकीन हो गया कि प्यार इंसान को अंधा, पागल और बेवकूफ बना देता है। साफ साफ कहो ना, कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी पहली हमारी समझ में नहीं आ रही। बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने मेरी जिंदगी के हर पल को एक पहेली बनाकर रख दिया है, वही मुझसे पहेली का मतलब जानना चाहते हैं। जब कोई दुश्मन दुश्मनी का चोला पहनकर सामने आता है तो पहचाना जाता है, लेकिन जब कोई दुश्मन अपनों का चोला पहनकर सामने आता है तो बड़े बड़े धोखा खाकर रह जाते हैं। क्यों क्यों सावित्री देवी उर्फ सोनिया, और अगर कोई तीसरा नाम भी है तो? हे चौधरी साहब,
है, मेरी मजबूरी। तुम अपने झूठ, फरेब और मक्कारी को मजबूरी के दामन में छुपाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी जैसी जलील लड़कियां दौलत की खातिर गिरी से गिरी हरकत भी कर सकती हैं। मामा, ये आप गलत कह रहे हैं। मैं तो भूल ही गया था कि एक आशिक अपनी महबूबा की बुराई भला कैसे सुन सकता है। तुम दोनों ने मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया है। और विजय, मुझे नीचा दिखाने का इससे सुनहरी मौका भला तुम्हें कैसे मिल सकता था? आखिर तुमने साबित कर दिया कि एक गंदी नाली का कीड़ा साफ सुथरे पानी में भला कैसे रह सकता है। चौधरी साहब, बस बस बहुत हो गया। आप इन मासूम बच्चों पे इल्जाम लगा रहे हो, मैं बड़ी देर से सुनता चला जा रहा हूँ। बस कुमार साहब, इतने में घबरा गए? तुम्हारे एक्टिंग स्कूल में स्टूडेंट्स की कमी पड़ गई थी जो तुमने इन दोनों को अपना शागिर्द बना दिया। कितनी फीस दी है इन्होंने तुम्हें? 1000, 2000, 5000? अरे मुझे कहा था मैं तुम्हें मुंह मांगी फीस दे देता। तुम मुझे फीस देते? हाँ, ताकि तुम एक दोस्त की पीठ में एक छुरा भौंकने के गुनाह से बचा लेता। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें एक दोस्त समझता था, हमदर्द समझता था, अपना हमराज समझता था, लेकिन तुम एक आस्तीन के सांप निकले। बस चौधरी साहब, आज बहुत बोल गए हैं आप। अब जो मैं बोलता हूं वो सुनिए आप। अरे आप सारी जिंदगी क्या करते रहे? रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती को, यहां तक इंसानियत को दौलत के तराजू में तोलते रहे आप ये भी भूल गए कि प्यार एक ऐसा रिश्ता है, एक अनमोल हीरा है जिसे सिर्फ प्यार खरीद सकता है, दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। आप अपनी दौलत के घमंड में सब कुछ गंवाते आए हैं और आज तक नहीं सुधरे आप। अभी भी आपको होश नहीं आया। कुमार, तुम भूल रहे हो कि तुम इस वक्त मेरी छत के नीचे खड़े हो। तुम यहां से निकल जाओ। आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर, आउट। शुक्रिया दोस्त, आज तुमने मुझे मेरी औकात बता दी। अंकल, जिस घर में आपकी कोई इज्जत नहीं, वहां मैं भी नहीं रुकूंगा। हाँ हाँ, तुम भी जाओ, जाओ तुम भी, और साथ में इस नौटंकी को भी लेकर जाओ। जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ तुम लोग क्या सोचते? मैं तुम लोगों को बगैर जिंदा नहीं रह सकता? चौधरी रणबीर सिंह तुम लोगों को बगैर जी सकता है? अरे जाओ तुम लोग, जाओ जाओ जाओ, मैं अकेला भी रह सकता हूँ। जाओ जाओ जाओ, तुम जी सकता हूँ अकेला मैं।